आत्मीय बंधुओं, धरती पर मनुष्य जन्म लेने के पश्चात जाने अनजाने हम सबके द्वारा कोई न कोई कर्म होते ही रहते हैं। वो कर्म पाप कर्म भी हो सकते हैं और वो पुण्य कर्म भी हो सकते हैं। कोई बहुत ज्ञानी पुरुष हो जो कर्म फल के सिद्धांतों को जानता हो, कर्मों की गति को पहचानता हो, तो वो इसका मूल्यांकन कर सकता है कि कौन से कर्म को पुण्य कर्म कहा जाएगा और कौन से कर्म को पाप कर्म कहा जाएगा। सामान्य दृष्टि से यह भेद समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि सामाजिक दृष्टि और सामान्य दृष्टि के आधार पर परमात्मा के निर्णय नहीं होते, बल्कि परमात्मा के निर्णय का आधार जो है उसका वर्णन ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में, महाग्रंथों में स्पष्ट रूप से किया है। समाज में और इस संसार की अदालत में हम शरीर के द्वारा जो करते हैं उसके आधार पर हमारे कर्मों का परिणाम सुनिश्चित होता है। लेकिन भगवान की अदालत में, भगवान की दृष्टि में हमारे कर्मों का परिणाम केवल हमारे शरीर के द्वारा होने वाले कर्म के आधार पर नहीं निर्धारित होता, बल्कि हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं, हमारे अंतःकरण में कैसी भावना है, हमारे हृदय में कैसी संवेदना है, इस आधार पर भगवान की अदालत में कर्मों का और उसके परिणाम का निर्धारण होता है। सामान्य दृष्टि से देखें तो कोई माँ अपने बच्चे को पीट रही है, दंड दे रही है, तो कानून की दृष्टि में यह अपराध है। किसी बच्चे को मारना, उसको चोटिल कर देना, अब ये तो एफआईआर करने वाला कोई है नहीं। अन्यथा वो बच्चा ही अगर कचहरी में जाए और शिकायत करे कि मेरे ऊपर हाथ उठाया गया, तो कानून के अनुसार माता को दोषी पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखने में तो यही लग रहा है कि माँ बच्चे को पीट रही है, लेकिन भगवान की अदालत में माँ का दोष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर से वो अवश्य पीट रही है, लेकिन उसके मन में, उसके अंतःकरण में भाव क्या है कि बच्चे के दोष दूर हों। गुरु अपने शिष्य को दंडित कर रहा है तो इसमें गुरु अपराधी नहीं है, लेकिन अगर कोई शिष्य कोर्ट का दरवाजा खटखटावे तो गुरु को अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। पर भगवान की अदालत में गुरु अपराधी नहीं है, उसका अधिकार है दंड देना। क्यों? क्योंकि उसकी भावना है कि हमारा विद्यार्थी, हमारा शिष्य प्रगति करे, उसकी गलतियों को निकालना, कमियों को दूर करना। तो यहाँ कर्म के परिणाम का निर्धारण अलग तरीके से होता है, भगवान के यहाँ कर्म के परिणाम का निर्धारण अलग तरीके से होता है। देखने में सारे कर्म एक ही जैसे हैं, पर चिंतन और भावना के आधार पर कर्म में अंतर आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति धन के लालच में किसी व्यक्ति की हत्या कर दे, तो वो कानून के नजर में भी दोषी है, वो भगवान के नजर में भी दोषी है, दोनों दृष्टि में वो पापी है। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो धन के लालच में नहीं, कर्तव्य पालन की दृष्टि से किसी को मृत्यु घोषित कर दे, जैसे वकील और जज, ये करते क्या हैं, जो अपराधी है उसको मृत्यु दंड की सजा देते हैं, और फिर वो जो
कटघरे में फांसी के फंदे को तैयार करता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जल्लाद, वो भी तो हत्या ही कर रहा है, पर उसका हत्या करना न कानून की दृष्टि में अपराध है, न भगवान की दृष्टि में अपराध है, क्योंकि वहां यदि किसी पापी व्यक्ति को, किसी दोषी व्यक्ति को मृत्यु दंड न दिया जाए तो समाज में अपराध बढ़ता चला जाएगा। तो वहां जज दोषी नहीं है अगर किसी को मृत्यु दंड सुना दे, कारण तो जज ही बन रहा है, कारण तो वकील ही बन रहा है, कारण तो जल्लाद ही बन रहा है। कर्म दोनों हत्या का ही है। धन के लोभ में किसी की हत्या कर दी तब भी जान गई, जेल में किसी को मृत्यु दंड मिला तब भी जान तो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म की दृष्टि से तो दोनों हत्या ही है, दोनों प्राण हरण ही है, लेकिन एक में स्वार्थ है और एक में कर्तव्य बुद्धि है। भाव बदल गया तो परिणाम बदल गया। एक और स्थिति है कि कहीं कोई आतंकवादी गतिविधियां चल रही हों और देश और समाज को बचाने के लिए, अथवा किसी स्त्री की लाज लूटी जा रही हो, उस स्त्री की रक्षा करने के लिए कोई व्यक्ति उसकी सुरक्षा में उसके ऊपर गलत दृष्टि रखने वाले को मार डाले आत्मरक्षा में, तो कानून की दृष्टि में ये हो सकता है अपराध हो, पर भगवान की दृष्टि में ये अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां सुरक्षा का भाव है, किसी अबला की रक्षा का भाव है। भाव बदल गया, कर्म का परिणाम बदल गया। इसलिए बहुत मार्मिक विषय है ये, जो बहुत ज्ञानी हो, जो बहुत गहरा ज्ञान रखता हो, वही इस बात का निर्धारण कर सकता है कि कौन सा कर्म पुण्य है और कौन सा कर्म पाप है। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, युधिष्ठिर युवराज बनेंगे कि दुर्योधन युवराज बनेंगे, इसकी परीक्षा का क्रम था। और परीक्षा के क्रम में उनके सामने एक परिस्थिति प्रकट की गई कि एक व्यक्ति ने, तीन व्यक्तियों ने मिलकर के किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दी। वो तीन व्यक्ति हैं कौन? बोले एक उसमें शूद्र है, नीची जाति का, दूसरा क्षत्रिय है और तीसरा ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने भी हत्या कर दी, क्षत्रिय ने भी हत्या कर दी, शूद्र ने भी हत्या कर दी। और हत्या कर देने के बाद तीनों को सभा में प्रस्तुत किया गया और यह तय करना था कि किसे कौन सा दंड मिलना चाहिए। सबसे पहले दुर्योधन ने अपने विचार प्रकट किए कि तीनों ने मिलकर के हत्या की है, तो परिणाम में अंतर क्यों? जो सजा किसी शूद्र को मिलेगी वही क्षत्रिय को भी मिलेगी, वही ब्राह्मण को भी मिलेगी। सारी सभा में दुर्योधन के लिए बहुत तालियां बजी कि बड़ा न्यायप्रिय युवराज बनेगा ये, कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, खूब तालियां बजी। उसके बाद युधिष्ठिर को अवसर मिला। धृतराष्ट्र तो युधिष्ठिर को अवसर देना ही नहीं चाहता था। धृतराष्ट्र ने कहा कि निर्णय तो हो गया और दुर्योधन ने सही निर्णय किया है, इसलिए दुर्योधन को युवराज बना देना चाहिए। ये तो विदुर जी बीच में खड़े थे, उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है आप दुर्योधन को युवराज बना दें, पर जब परीक्षा की घड़ी है तो कम से कम परीक्षा ले तो लीजिए युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर धर्मराज हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज शूद्र को 1 वर्ष का कारावास होना चाहिए, क्षत्रिय को सश्रम 10 वर्ष का कारावास होना चाहिए और ब्राह्मण को फांसी की सजा सुनानी चाहिए। सबने बड़ी आश्चर्य से देखा, ये परिणाम में अंतर क्यों, जबकि तीनों ने एक ही व्यक्ति की हत्या की है और मिलकर के। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो शूद्र है उसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका उतना दोष नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो तो शास्त्रों का ज्ञाता है, वो दूसरों को मार्गदर्शन देने वाला है, वो स्वयं अपराध करेगा तो फिर समाज का क्या होगा? जिस समाज में ब्राह्मण पतित हो जाए उस समाज के पतन से कोई रोक नहीं सकता।
ये युधिष्ठिर कह रहे हैं। इसलिए महाराज शूद्र को 1 वर्ष का कारावास देकर के छोड़ देना चाहिए, ये उतना बड़ा अपराधी नहीं है। लेकिन ब्राह्मण को तो मृत्युदंड देना ही चाहिए। जब ये निर्णय आया युधिष्ठिर का, तो युधिष्ठिर के लिए भी बहुत तालियां बजी। और धर्म के आधार पर ऐसा ही निर्णय होना चाहिए। भगवान की दृष्टि में भावना का महत्व है, भगवान की दृष्टि में चिंतन का महत्व है। कौन किस चिंतन किस भावना के आधार पर कर्म कर रहा है। इसलिए साथियों, कौन सा कर्म पाप है, कौन सा कर्म पुण्य है, ये जानना, जान पाना बड़ा कठिन है। किसी संत ने बहुत सुंदर कहा कि जिस कर्म को करने से अंतःकरण से वाह वाह निकलने लगे, उसे जान लेना कि ये पुण्य है। और जिस कर्म को करने से अंतर से आह आह निकलने लगे, तो ये जान लेना कि ये पाप है। वाह वाह यानी अंतःकरण प्रसन्न हो गया, और आह निकलने लगे तो यानी अंतःकरण दुखित हो गया, द्रवित हो गया, उसको पाप कह सकते हैं। पर अलग अलग परिस्थितियां हैं। किसी की दृष्टि में वही कर्म अच्छा है, किसी की दृष्टि में वही कर्म बुरा है। आप किसी को चाकू मार दीजिए तो ये बुरा है, लेकिन डॉक्टर की दृष्टि में ये बुरा नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के समय डॉक्टर भी तो चाकू ही मारता है। कर्म की दृष्टि से दोनों चाकू ही मार रहे हैं, पर एक में द्वेष का भाव है। अब भावना को जानेगा कौन? वही जान सकता है जो अंतःकरण में बैठा हो। कौन द्वेष भाव से कर रहा है, कौन इलाज और उपचार करने के लिए चाकू चला रहा है, ये समझ पाना सबके बस की बात तो होती नहीं है। इसलिए साथियों, बात बस इतनी सी है कि कर्म तो हम कर रहे हैं, पर हमसे पाप भी हो सकता है और हमसे पुण्य भी हो सकता है।